डेफिनेटली आप एक आर्टिकल 3 लाइनों में भी लिखें, 4 लाइनों में भी लिखें, आपको कोई मसला नहीं होने वाला। बस शर्त क्या है कि एडसेंस का अप्रूवल मिलने तक आपने क्वालिटी आर्टिकल्स लिखने होते हैं, अच्छी तरह चीज़ों को कवर करना होता है, अच्छी तरह लोगों को गाइड करना होता है। जो इन्फॉर्मेशन आप डिलीवर करना चाह रहे हैं वो 100% लोगों तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, ब्लॉगर के ऊपर एक ब्लॉग डिज़ाइन करके एज अ वेबसाइट आप उसको अपने ब्लॉगिंग करियर में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस सीरीज़ के ऊपर मैं वीडियोस बना रहा हूं और गालिबन ये 7th या 8th वीडियो है। और इसके अंदर मैं बहुत सारी ऐसी नई चीज़ों को आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट ऑन योर होस्टिंग, जिसमें आपको तकरीबन $150 $100 तक आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, उससे बचकर आप गूगल का जो प्लेटफॉर्म है ब्लॉगर, इसके ऊपर अपने वेबसाइट्स को क्रिएट करके $1 या $2 में GoDaddy से डोमेन लेकर या फिर वैसे ही ब्लॉगस्पॉट का यूज़ करके आप अपने ब्लॉग्स को कैसे बना सकते हैं और कंटेंट कैसे लिख सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो रही है। क्योंकि ये जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ इसको सेटअप करने के बाद गूगल एडसेंस से अप्रूवल मैं हासिल करूँगा और उसके बाद आप लोगों को मैं गिव अवे करने वाला हूँ जो कि बेस्ट परफॉर्मर होगा। आज की इस वीडियो में एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके हवाले से आप लोग हमेशा क्वेश्चंस रेज करते हैं कि सर हम लोग कोई ना कोई ब्लॉग बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर वर्किंग करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें टॉपिक्स की समझ नहीं आती कि उस सर्टेन निश की सिलेक्शन के बाद हम अपने टॉपिक्स को कैसे लिखें और किन किन टॉपिक्स को लिखें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे फ्यूजन को क्लियर करने वाला हूं कि जब आप कोई निश सेलेक्ट करते हैं तो उनमें आपने किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। अगर आप लोगों ने पाकिस्तान के अंदर ट्रैफिक को टारगेट करना है तो उसको कैसे फॉलो करना है, आपने इंडिया की ट्रैफिक को टारगेट करना है तब कैसे फॉलो करना है, दोनों कंट्रीज की ट्रैफिक को आपने टारगेट करना है तब आपने क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, या फिर आप यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या टियर 1 कंट्रीज के जितने भी ममालिक हैं उनको टारगेट करना चाहते हैं या स्पेसिफिक किसी कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं तो तब आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ब्लॉगिंग के इस जर्नी में मेरे साथ दीजिए। आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी सारी सिखाऊंगा, आपको इतना मैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दूंगा प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर कि आप लोग खुद कमाने लगेंगे और अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करेंगे। जब आप एक पैसिव इनकम सोर्स को बिल्ड करेंगे, उसको एस्टैब्लिश करेंगे तो आप लोग डेफिनेटली इंडिपेंडेंट होंगे। पाकिस्तान के इस बढ़ते इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, इसके अंदर अगर आप घर बैठकर मोबाइल का इस्तेमाल करके, लैपटॉप का इस्तेमाल करके, उसका बेहतर इस्तेमाल, ठीक है, इस्तेमाल करके इन चीज़ों को लेकर अगर आप अपने किसी न किसी ऐसे छोटे से एसेट को आप बिल्ड करते हैं, जैसे कि ब्लॉग है, यूट्यूब चैनल है, इसी तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग आप सेल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, तो आपको इस दौर में इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होगी कि आप अपने फैमिली को सपोर्ट करें, माँ बाप की खिदमत करें इन यहाँ से अर्निंग करके। तो ब्लॉगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप ब्लॉगिंग के करियर से आप अपने लिए बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ आते हैं कि आपने जब एक ब्लॉग बनाना है तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। देखें, इससे पहले तो मैं 5-6 वीडियोस के अंदर मैं बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुका हूं। इवन कि यहाँ तक मैंने चीज़ों को कवर किया है कि मेरे ब्लॉग्स जो है वो इंडेक्स नहीं हो रहे थे ब्लॉगर के ऊपर, क्योंकि वर्डप्रेस के ऊपर हो जाते हैं। तो एक प्लगइन का इस्तेमाल करके तो आप वर्डप्रेस पे कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉगर के ऊपर नहीं हो सकते थे। तो इनको भी मैंने पिछली वीडियो में कवर किया है। तो मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं प्ले लिस्ट का लिंक शेयर करूँगा, उसको फॉलो कीजिएगा और उसकी वो तमाम सीरीज़ जो वीडियोज़ हैं उनको आप देख लीजिए। आपको इन्हीं वीडियोज़ को देखने के बाद आपको ब्लॉगिंग की समझ आ जाएगी और आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। गूगल का जीमेल अकाउंट है तो आप लोग कमा सकते हैं। सबसे पहले आपने एक ब्लॉग के ऊपर काम शुरू करना है तो आपने एक निश डिसाइड करनी है कि आपने किस टॉपिक के ऊपर अपनी ब्लॉगिंग शुरू करनी है। मतलब आपने आर्टिकल्स लिखने हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं, आप ट्रैवल के ऊपर लिखना चाहते हैं तो ये कैटेगरी है, ठीक है। अब आप सब कैटेगरीज को चूज करेंगे तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी को कितना जो है वो ब्रॉडन वे में लेकर चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक मैक्रो निश होता है, एक माइक्रो निश होता है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे कि पाकिस्तान की मैं बात करूं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ऊपर लोग जो है ब्लॉग्स लिखते हैं और बहुत ज़्यादा इसकी सर्चिंग होती है। अच्छा, इसके बाद पंजाब गवर्नमेंट की अलग स्कीम्स होती हैं, लैपटॉप स्कीम है। अच्छा, यहाँ पर एहसास प्रोग्राम है और एहसास प्रोग्राम से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे पीएम प्रोग्राम्स हैं, लोन्स के ऊपर ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन के लिए लोग हमेशा गूगल के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं। और ये रियल टाइम सर्चेज हैं जिनके ऊपर अगर आप अपने ब्लॉग्स के ऊपर आर्टिकल लिखते हैं और अच्छी तरह समझाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाली है।
ये ऑर्गेनिक है। यहाँ पर आपको जो है वो दिनों के अंदर आपका ब्लॉग रैंक कर जाता है और यहाँ पर उसके बाद आप एक मतलब एडसेंस का अप्रूवल ले लेते हैं तो डेफिनेटली आप एक आर्टिकल 3 लाइनों में भी लिखें, 4 लाइनों में भी लिखें, आपको कोई मसला नहीं होने वाला। बस शर्त क्या है कि एडसेंस का अप्रूवल मिलने तक आपने क्वालिटी आर्टिकल्स लिखने होते हैं, अच्छी तरह चीज़ों को कवर करना होता है, अच्छी तरह लोगों को गाइड करना होता है। जो इन्फॉर्मेशन आप डिलीवर करना चाह रहे हैं वो 100% लोगों तक पहुंचे, उनको समझ आ जाए। ठीक है, ये होता है किसी भी ब्लॉगिंग का एक मेथड। ये नहीं कि आप फजूल में टाइटल आपने कुछ लिखा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग ट्रैफिक, तो ये चीज़ जो है वो हमेशा जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं चलती। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देंगे, ऑथेंटिक वे से देंगे, ऑथेंटिक सोर्स से देंगे, तो ये चीज़ें हमेशा आपको लॉन्ग टर्म लेकर चलेंगी और यही लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे और हमेशा आपको फ़ायदा देते रहेंगे और आपकी अर्निंग डबल, ट्रिपल और इसी तरह एक्सपोनेंशियली ग्रो करती रहेगी। ठीक है, अब आपको समझ नहीं आती कि मैं किन किन टॉपिक्स को कवर करूं, तो चैट जीपीटी के आने के बाद आपका ये बहाना खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आती, चले चैट जीपीटी ने तो आपको एक लिस्ट दे दी कि इन टॉपिक्स को आपने कवर करना है। अब आपको ये फिर कंफ्यूजन होगी कि इस टॉपिक के अंदर किन किन चीज़ों को फिर हमें लिखना होगा, किन किन चीज़ों को इस टॉपिक में कवर करना होगा, ये आपकी कंफ्यूजन होगी। अब इसको कैसे कवर करना है, तो इसके लिए मैं आज एक ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूं जो बहुत कम लोग हो सकता है बताते हो, जो कि मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूं, अपने स्टूडेंट्स भी बताता हूं और यकीनन आपका भी राइट है कि आपको भी बताऊं। ये ब्लॉगिंग सीरीज चल रही है, ये उसी का ही एक मकसद है कि मैं आपको नई चीज़ें बताऊं, नए दौर के हिसाब से बताऊं, क्योंकि 2024 के अंदर चीज़ें बिल्कुल चेंज हो रही हैं, उसके डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, तो मैं आपको उस हवाले से गाइड करूं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने किसी निश को सिलेक्ट किया टॉपिक्स कवर करने के लिए, आपने कुछ लिस्ट बना ली कि मैं अगले महीने में 30 दिनों के अंदर ये टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं। तो हर टॉपिक के अंदर आपने कंटेंट क्या लिखना है और स्पेसिफिकली आप फिर भी कंफ्यूज हैं कि 30 दिनों का कंटेंट आपने लिखना है तो उसके टॉपिक्स कैसे फाइनल करूं। ठीक है, आया मेरी ये निश के साथ ये चीज़ रिलेट करती है या नहीं करती, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी निश के अंदर किसी ऐसी अच्छी वेबसाइट्स को सर्च करना है। मतलब अच्छी वेबसाइट्स 8 से 10 होनी चाहिए। ठीक है, 8 से 10 ऐसी वेबसाइट्स को सर्च करना है कि जो कि आपके निश के ऊपर ही कंटेंट लिखती हो। मिसाल के तौर पे आपका कंटेंट ट्रैवल के ऊपर है और आप होटल्स के बारे में लिखना चाहते हैं, तो देखें कि ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर कि होटल्स के ऊपर कौन से ऐसे ब्लॉग्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं। ठीक है, ब्लॉग्स लिख रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि उनमें से 8 में से कोई 2-3 ऐसे अच्छे ब्लॉग्स आपने साइट पे कर देने हैं जो कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ वो कंटेंट को, टॉपिक को कवर करता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, उनमें से उन 2-3 ब्लॉग्स को आपने फॉलो करना है डेली बेसिस के ऊपर। उस वेबसाइट या ब्लॉग में से एक टॉपिक को उठाएं, उठाने के बाद देखें कि इसके ऊपर इसने कौन कौन सी चीज़ें कवर की हैं। ठीक है, कवर जो चीज़ें उसने की हैं उनके ऊपर ही आपने भी कंटेंट लिखना है। अब ऐसा मत कीजिएगा कि आप लोग कॉपी पेस्ट कर लें, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ ऐसी कोई आपने हिकमत अमली नहीं अपनानी। इन स्ट्रेटजीज को जब आप फॉलो करेंगे तो हमेशा आपकी वेबसाइट डिक्लाइन का शिकार होगी। ठीक है, आपने जस्ट उनको फॉलो करना है, वहाँ से टॉपिक्स, हेडिंग्स, पैटर्न उठाएं कि कहां पर इमेजेस का इस्तेमाल किया है, विजुअल्स का, कहां पर हेडिंग्स, कहां पर सब हेडिंग्स, कहां पर लिस्ट, कहां पर जो है वो ग्राफ का, कहां पर टेबल का इस्तेमाल हुआ है। मतलब ये सारी चीज़ें वहां से उठाएंगे और उन हेडिंग्स के मुताबिक अपना कंटेंट जब आप जनरेट करेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी तरह आप कंटेंट को लिखने में भी कामयाब होंगे। और चूंकि उन ब्लॉग्स को फॉलो कर रहे हैं जिनके ऊपर अच्छी ट्रैफिक आ रही है, तो हो सकता है कि वहां के चंद कीवर्ड्स यहां पर भी टारगेट करना शुरू करें और यहां पर जो है वो आपको अच्छी ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाए। तो ये जो मेथड आपको मैंने बताया है, इसी मेथड की गरज से आज की ये वीडियो बना रहा हूं। तो आपने क्या करना है, अच्छे से ब्लॉग्स जो है वो आपने फाइंड आउट करके उनको फॉलो करना है। वो जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं आपने उन टॉपिक्स को कवर करना है, देखना है कि वो हेडिंग्स कौन से और इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर कर रहे हैं और उन इन्फॉर्मेशंस के बिहाफ पे आप अपना आर्टिकल जो कि यूनिक किस्म का होना चाहिए, आप खुद ही लिखने वाले हो, तो वो बात बनेगी और यही चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म लेकर चलेंगी, यही चीज़ें आपको एक अच्छा स्टैंड देंगी और इसी तरह आपको अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा और फिर आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरा मकसद ही यही है कि आपको हेल्प करूं और
ब्लॉगर के ऊपर, चूंकि वर्डप्रेस डेवलपर भी मैं हूं, मेरा कोर जो स्किल सेट है वो वर्डप्रेस डेवलपमेंट है और पेड मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। ब्लॉगर के ऊपर आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि वो $100-150 के ऊपर जब होस्टिंग खरीदे, फिर डोमेन खरीदने के बाद वो अपना करियर शुरू करें। तो ब्लॉगर के ऊपर इतना मुश्किल नहीं होता, वो जस्ट जीमेल आईडी के ऊपर जो है वो अपना ब्लॉगर रजिस्टर करते हैं, एक ब्लॉग स्पॉट के ऊपर जाकर वो अपना टेम्पलेट चढ़ाकर काम शुरू करते हैं। अगर आपने फिर भी कोई TLD कोई .com की डोमेन लेनी है तो आप GoDaddy से कुछ चंद 200-300 में जो है एक डोमेन खरीद कर कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं बहुत अच्छे वे में, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताई हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि घर बैठकर अगर आप डेली 2 से 3 घंटे देना चाहते हैं, इवन कि 2 घंटों के अंदर आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं, तो आप 2 जगहों पे काम कर भी रहे हैं और आप 2 घंटे इसको देना चाहते हैं, तो तब भी आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। शर्त क्या है कि अच्छी तरह काम करें, काम चोरी ना करें। 2 से 3 महीने अच्छी तरह काम कर अपनी परफॉर्मेंस गूगल के उस एल्गोरिदम को दिखाएंगे तो आपको फायदा देगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अब एक ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।